ईरान का इजराइल पर हुआ हालिया हमला किसी बड़े विनाश की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें कई देशों का झुलसना तय है, लेकिन असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, ये बात भी एकदम साफ है। भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा, भारतीयों पर हालिया हमले से कितना बड़ा खतरा है, क्यों ईरान के इजराइल पर हमले के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को फोन लगाया, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, कहां और कैसे फंस गए हैं हमारे भारतीय, कब होगी हमारे भारतीयों की वतन वापसी, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया को सावधान रहने की जरूरत है। युद्ध सिर्फ इजराइल, हूती, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के बीच नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। बस बाकी एक चिंगारी जो एक साथ ना जाने कितने देशों तक फैल सकती है। एक तरफ तो ईरान का इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक, तो दूसरी ओर लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रहा इजराइल। लेबनान में इजराइल ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उधर भारतीय दूतावास ने भी इजराइल में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और ये कह दिया है कि अनावश्यक यात्रा करने से बचें, सुरक्षित आश्रयों के पास ही रहें। दूतावास बारीकी से नजर रख रहा है और अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजरायली अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। इसके अलावा भारतीय दूतावास ने बाकायदा एक्सपर्ट पोस्ट भी किया और 24x7 हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं, जो आप ये देख सकते हैं। बाकायदा एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है, इसके जरिए भी भारतीय दूतावास से संपर्क किया जा सकता है। हालांकि इजरायली फोर्स यानी कि आईडीएफ की तरफ से ये दावा किया गया है कि ईरान ने हमला जरूर किया है, मगर सभी इजरायली बंकर्स में है सुरक्षित। लेकिन सवाल हमारे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक भारतीयों को किसी तरह की नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इजराइल में भारतीय दूतावास की तरफ से जारी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो करीब 8000 भारतीय हैं जो वहां पर रह रहे हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, व्यापारी हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं और केयरटेकर्स हैं। जाहिर है भारत ने इसको लेकर अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है और हालात पर नजर बनाए हुए है। लेकिन सवाल सिर्फ इजराइल का ही नहीं है, भारतीय लेबनान में भी मौजूद हैं और इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में एंटर कर चुकी है। इजराइल का ये अटैक हिजबुल्लाह के खिलाफ कई हफ्तों तक किए गए भारी हमलों के बाद हुआ है। इन हमलों में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत हो चुकी थी। आपको याद होगा पिछली बार इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2006 में जमीनी लड़ाई हुई थी, जो 1 महीने तक चली थी। लेकिन इस बार इजराइल पूरी तरह से खात्मा चाहता है और यही वजह है कि जहां इजराइल ने ईरान पर बड़े अटैक की तैयारी कर दी है, तो वहीं ईरान समर्थित ग्रुप्स को भी जड़ से मिटाने का प्लान इजराइल ने तैयार कर लिया है। और इसलिए इजराइल ने हिजबुल्लाह पर तब तक दबाव बढ़ाने की कसम खाई है जब तक कि वो अपने हमलों को बंद नहीं कर देता। यही वजह है कि लेबनानी सीमा के पास रहने वाले हजारों जो इजरायली हैं वो विस्थापित हो चुके हैं। आप सोचिए, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो हाल ही में हुई लड़ाई ने पिछले हफ्ते करीब 2 लाख से ज्यादा जो लेबनानी लोग हैं उनको विस्थापित कर दिया है। यानी कि इन लोगों ने जान बचाने के लिए जहां तहां शरण ले ली है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बार बार ये अपील कर रहा है कि इन हमलों को रोक दिया जाए और शांति स्थापित की जाए, लेकिन बावजूद इसके इजराइल मानने को तैयार नहीं है और ना ही मान रहे हैं आतंकी संगठन और इसके पीछे खड़ा ईरान। ईरान ने इजराइल पर बड़ा अटैक कर दिया है, तो इजराइल ने तो यहां तक कह दिया है कि अब ईरान को परिणाम भुगतने होंगे। तो वहीं हमले तब तक जारी रखेगा जब तक कि हिजबुल्लाह का सफाया नहीं कर देता। और इसलिए इजराइल ने लेबनान के साथ साथ अपनी सीमा के जो कुछ हिस्से हैं उनको सैन्य क्षेत्र भी घोषित कर दिया है। लेकिन भारत की चिंता उसके भारतीय जो इस भीषण युद्ध के बीच फंसे हुए हैं। आइए आपको बताते हैं कितने भारतीय लेबनान में मौजूद हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लेबनान में 4000 से ज्यादा भारतीय मौजूद हैं और केंद्र सरकार ने उन सभी से जल्द वहां से चले जाने का आग्रह किया है। बेरूत में भारतीय वाणिज्य दूतावास की साइट पर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक लेबनान में लगभग 4000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से ज्यादातर कंपनियों, निर्माण क्षेत्र, कृषि फार्म आदि में काम करते हैं। उधर लेबनान में भारतीयों से भारतीय दूतावास ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि संघर्ष के दौरान वो इस क्षेत्र की यात्रा ना करें। सरकार ने लेबनान में सभी भारतीय नागरिकों से भी जल्द से जल्द वहां से चले जाने का आग्रह किया है। दूतावास ने एडवाइजरी में कहा कि लेबनान में पहले से मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को भी देश छोड़ने की सलाह दी जाती है। जो लोग किसी भी कारण से वहां पर रह रहे हैं उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित रखने और बेरूत में भारतीय दूतावास से हमारे ईमेल आईडी
जो कि दिया गया है। वहां पर इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स भी, बाकायदा ईमेल आईडी भी जारी की गई है और इसके माध्यम से संपर्क में लगातार रहने की सलाह दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को फ़ोन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़मीनी हमले शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने इस बारे में बातचीत की कि कैसे आतंकवाद को खत्म किया जाना चाहिए ताकि शांति बहाल की जा सके। कुल मिलाकर भारत लगातार हालात पर अपनी नजर बनाए हुए है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसी के साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।